में। चलन दे यार। अस्सलाम वालेकुम जी, जवाद हफीज स्टॉक मार्केट एक्सपर्ट लाइव एंड बिजनेस कोच आपके साथ एक नई वीडियो में। सर मेरे साथ एक हमारे दोस्त हैं, कोची हैं, अहमद भाई, और इनके साथ बड़ी डिस्कशन हुई और बड़ी मज़ेदार डिस्कशन हुई, बड़ी ज़ोरदार डिस्कशन हुई, करियर काउंसलिंग पे हुई, स्टॉक मार्केट के ऊपर हुई, पाकिस्तान में रहना चाहिए बाहर जाना चाहिए इस पे हुई। लेकिन वो बातें बहुत सारी कॉन्फिडेंशियल हैं, वो तो हम आपको सारी नहीं बता सकते। करेक्ट हम आपको बताएंगे क्योंकि स्टॉक मार्केट में ज़्यादातर लोगों का इंटरेस्ट होता है, तो इनका जो स्टॉक मार्केट से रिलेटेड सवाल थे उनके हम जवाब भी देंगे। और आज एक बड़ी मज़ेदार बात है, वैल्यूएशन तो मैं नहीं बिल्कुल भी दूंगा, जैसे मैं कभी नहीं देता हमेशा, लेकिन मैं इशारे बहुत से दूंगा। अक्लमंदों के लिए इशारा काफ़ी और बेवकूफ़ों के लिए तकरीर भी कम पड़ती है। एक शेर था जो मैं लोगों को अक्सर कहता था और लोग ये समझते थे कि जी मेरी को पता नहीं दुश्मनी है हमारी एनर्जीज वालों से। तो पहला सवाल ये हमेशा कहते हैं, इन्होंने आए मेरे पास, उन्होंने क्वेश्चन पूछा कि हाउ टू बिकम एन एनालिस्ट, हाउ टू एनालाइज स्टॉक्स लाइक यू एंड योर सन, कैसे एनालाइज किए जा सकती हैं। तो मैंने अहमद भाई को बताया कि भाईजान रोज हम लोगों को कहते हैं कि बिजनेस रिकॉर्डर पढ़ो, सारी रिपोर्ट्स को पढ़ो, सारे नोटिस को पढ़ो, और मैं अभी आपको एक पूरी डिटेल बताता हूँ कि कैसे चीज़ें वैल्यू होती हैं, कैसे। मैं कई वीडियोज में बता चुका हूँ, लोग काम नहीं करना चाहते, बगैर काम किए तो वैल्यूएशन नहीं निकल सकती ना। अब ये सबसे पहले ये खबर है, मारी एनर्जी रिपोर्ट्स हाईएस्ट एवर क्वार्टरली अर्निंग्स। ठीक है जी, मारी ने हाईएस्ट एवर क्वार्टरली अर्निंग दी। अच्छा, मैं आपको पहले भी कहता था कि मैं कॉमुलेट करूंगा जब मुझे ठीक लगेगा। आप मुझे, मैं कॉमुलेट करूंगा या नहीं करूंगा मैं ये नहीं बता रहा, ना मैंने बताना है कभी भी किसी को। जो क्लोज डोर लोग हैं, जो हमारे स्टूडेंट्स आते हैं हमारी वर्कशॉप पे, उनको हम सामने वैल्यूएशन निकाल के प्रूव करते हैं कि ये शेयर लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, किन ग्राउंड्स पे लेना चाहिए। लेकिन मैं आपको इशारों में कुछ बातें जरूर बताऊंगा, अक्लमंद उसको ट्रांसलेट कर सकते हैं। कंपनी ने जो इस दफा जो ईपीएस है वो 31 रुपीज 20 पैसा इन्होंने ईपीएस डिक्लेयर की। पिछले साल इसी टाइम पे 15 रुपया 69 पैसा था। ये जो मैं कहता हूँ ना, हर क्वार्टर में गेम बदल जाती है। इस कॉरेस्पॉन्डेंट ईयर लास्ट ईयर रिफ्लेक्टिंग एन इंक्रीज ऑफ 99% इंक्रीज हो गया। ठीक है, 77% क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे और 99% एनुअल बेसिस पे इंक्रीज हुआ। फुल फिजिकल ईयर जो है FY26 जो है, हमारी एनर्जीज 72.52 पर शेयर अप 34%, 65 पॉइंट इतना 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 ये लिखा हुआ सारा, आप इसको पढ़ सकते हैं जाके बिजनेस रिकॉर्डर में, टाइम हमने थोड़ा रखना होता है। ये इन्होंने सारी इसकी दी। अब इसमें एक चीज है कि जो इन्होंने उसके अंदर बात ये किया कि ये टैक्स में इनको रिवर्स किया गया है। ठीक है ना जी, कुछ तो एक्सप्लोरेशन का है, कुछ थोड़ा सा उसके बारे में भी है और कुछ और चीज़ों के बारे में भी है। लेकिन बॉटम लाइन जो है कि रेट ऑफ टैक्सेशन -5%। ये देखिए, अकॉर्डिंग टू एक्सपर्ट द प्रिंसिपल ड्राइवर बिहाइंड द रिकॉर्ड क्वार्टरली अर्निंग वाज ये अमाउंट सुपर टैक्स रिवर्सल बुक्ड ड्यूरिंग द क्वार्टर परसूट ऑफ द फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट जजमेंट। एज द रिजल्ट, यानी कोर्ट ने इनके हक में फैसला दिया और 5% नेगेटिव टैक्स इनको यानी लगा है इस सारे टाइम के अंदर। वो रिटर्न हुआ है पैसा जो टैक्स में गया हुआ था। ठीक है, और उसने इनकी बैलेंस शीट के ऊपर इंपैक्ट डाला है। और उसके अलावा भी कुछ थोड़ी सी डेवलपमेंट हुई है। एक 5 मेगावाट का इन्होंने टियर 3 का, उसने बताया कि मारी एनर्जी डिवर्सिफाइड इनिशिएटिव, मारी टेक्नोलॉजी कमीशन इट फर्स्ट 5 मेगावाट टियर 3 डाटा सेंटर, वो उनका शुरू हो गया, कार्यक्रम 01 Islamabad, while Mari Minerals completed more than 45,000 meters of the drilling during the year. मैं मारी ले रहा हूँ नहीं ले रहा है, एक अलग बात है, लेकिन ये बड़ी है। और मैं फिर एक बार रिपीट कर रहा हूँ कि इसमें यानी 5% नेगेटिव टैक्स, यानी टैक्स उनको नहीं लगा, उल्टा पैसे उनके रिफंड ज्यादा आए हैं। और ये मेन रीजन है उनकी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ने की। आगे आप लोग खुद अक्लमंद हैं, आप अपना जो भी फाइनेंशियल एनालिस्ट है उससे आप सीखें। किसी झूठे चोर चक्के झूठ की दुकान वॉरेन बफेट ऑफ पाकिस्तान के चक्करों में लेने या बेचने की जरूरत नहीं है। आज वकील साहब ने बड़ा अच्छा, एक वो लॉयर साहब है, उन्होंने बड़ी अच्छी बैशिंग आजकल उसकी कर रहे हैं और बड़ा सच बोल रहे हैं। और साथ उन यूट्यूबरों की जो उन्होंने तस्वीरें लगाई ना, थाने में जैसे बस्ता बे के मुजरिम लगे होते हैं, और बहुत अच्छा काम उन्होंने किया। और उन्होंने तो बल्कि कहा है कि जी कोई उनके साथ अगर कानूनी मामला भी करना चाहे तो वो पूरे तौर पे तैयार है कानूनी दंगल के लिए। कि बात यह है कि उन यूट्यूबर्स को भी, बेशर्मों को शर्म आनी चाहिए कि पैसे लेके कुछ भी, आप पैसे लेके किसी को भी 2 साल का तजुर्बा होगा तो वॉरेन बफेट, तो मैं आज बताना भूल गया
कि हमारे साथ जो है वो शेक्सपियर ऑफ पाकिस्तान है आज। अहमद भाई ने एमए इंग्लिश किया हुआ है। ही इज 27 ईयर्स ओल्ड आई थिंक, अगर मैं उम्र इनकी गलत नहीं बता रहा या कम करके बतानी है तो मैं 25 कर देता हूँ। तो ये शेक्सपियर ऑफ पाकिस्तान है। कल से ये वीडियोस बनाया करेंगे यूट्यूब के ऊपर। और इन्होंने मुझे भी पैसे ऑफर किए हैं कि मैं इनको शेक्सपियर ऑफ पाकिस्तान डिक्लेयर करूं। पैसे तो मैंने नहीं लिए, लेकिन मैंने कहा मैं मजाक जरूर थोड़ा सा करूंगा इनके साथ कि ये अब मैं इनको, मैंने बल्कि नाम बदल देता हूँ मैं लिख के, शेक्सपियर ऑफ पाकिस्तान। अब बहन पैसे ना काट लेना, मैं अहमद ही लिखे है हाले। तो अहमद ही चलाइए या शेक्सपियर ऑफ पाकिस्तान। जैसे दिल करे सर। अच्छा नहीं जी, मैं तो हूँ मेरे तो शागिर्द हो, ऐसा तो ही हो। मैं तो लोगों ने रोप पावांगा कि शेक्सपियर मेरा श्योर, शागिर्द है। मैं श्योरली ਜਦੋਂ आप तो ही ਚਾਹਾਂ हो। ਜਦੋਂ ਚਾਹਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦਾ ਡਰਾਮਾ ਲਿਖਵਾ ਲਵਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਚ, है जी। अंग्रेजी का ड्रामा जैसे वो ट्रू, कहते हैं ना, वो फेमस ट्रू। है कि लाइफ इज अ स्टेज एंड वी ऑल आर एक्टर्स। कहते शुक्र करो है कि पंजाबी ਚ ਤੁਸੀਂ ਆਪੇ ट्रांसलेशन ਬਸਤਾਨੇ ਬਸਤਾਨੇ ਇਹ ਵੀ ਉਂਝ ਦਾ ਹੀ ਵਾਰਨ ਬਫੇਟ ਹੈ। जैसे जिवें ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਉਹਨੂੰ ਕਹਾਂਗੇ ना कि एक स्टेज है तो ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ डैश हैं। तो वो जाने दें। अच्छा जी, ये तो ऑन लाइटर साइड हो गया, लेकिन असं यार साउंड अच्छा करता है अहमद। ब्रैकेट में वो शेक्सपियर ऑफ पाकिस्तान खलुस। नई रवायत कायम हुई है जी, ਜਿਹੜਾ ਮੁੰਡਾ ਕੋਈ 2-3 ਸਾਲ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਉਹਨੂੰ ਐਮਏ ਕੀਤੇ ਆ, ਉਹੀ ਦਾ ਕੋਈ ਕਰੈਕਟਰ ਲੱਭ ਲੇਗਾ ਤੇ ਬਸ ਉਹ ਤੇ ਰਾਹ ਰਵਾ ਰਹੇ। यूट्यूबਰਾਂ ਨੇ ਪੈਸੇ ਹੀ ਮੰਗਣੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਨੇ 10 ਲੱਖ ਮੰਗਣਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੇ 5 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਜੀ ਸਾਰੀ ਮਿਲਾ ਜੁਲਾ ਕੇ ਗੇਮ ਹੈ। ਕੁੜੀਆਂ ਜ਼ਰਾ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ 15 ਲੱਖ ਲੈਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਮੁੰਡੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ 10 ਲੱਖ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਜਿਹਨੇ ਜਿਹਨੇ ਉਹ ਮਸ਼ਹੂਰ ਨੇ ਨਾ हाँ जी। मुख्तलिफ किस्म के, जिन्होंने एडे बड़े बड़े बोर्ड लाए ने वॉरेन बफेट। ओवरऑल वकील साहब आई सल्यूट यू, कमाल करता है तुसी। देखिए जनाब, मुझे जो सबसे बड़ा इसमें भी ऑब्जेक्शन है ना, वो ये वॉरेन बफेट कितों हो गया भाई। वो जो मतलब ये मैनू नहीं गल समझ आई कि अहमद शेक्सपियर कितों बन गया। अब्बा जी का नाम ना लाओ, ये शेक्सपियर कितों आ गया। तो पता नहीं वॉरेन बफेट ने कितने जाके उन्होंने उन्होंने क्या रिक्वेस्ट की थी। उन्हें शुरू च ना वीडियो च एक लंगड़ा बनाया, उन्हें कहा एक ग्राम जा रहा है। जे ये वॉरेन बफेट है तो फिर वो बेंजामिन ग्राहम है। वो भैया एक ना वो मशहूर लतीफा था। एक आदमी था वो गप बड़ी मारता था, इसी बात पे हर बात पे कहता था वॉरेन बफेट ऑफ पाकिस्तान। तो वो उसने उसको बताया कोई चीज ना कि जी ये केला है। उसने कहा मारे तो इतने इतने बड़े केले होते हैं। उसने कहा ये अमरूद है। उसने कहा जी मारे तो इतनी इतनी अमरूद होते हैं। उसने नाशपाती देखा, उसने कहा जी मारी तो इतनी बड़ी बड़ी नाशपाती। वो बड़ा पक गया हमारी तरह, जैसे हम गुस्से में जैसे वकील साहब है। उसने तरबूज के ऊपर हाथ रखा, उसने कहा ये हमारे यहाँ के अंगूर है। तो वो वॉरेन बफेट ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਇੰਜ ਹੀ ਹੈਗਾ देसी ਜਿਹਾ। चलो वॉरेन बफेट ऑफ गुजरावाला। डू यू नो हाउ प्रोफेशनल इन्वेस्टर कैलकुलेट द फेयर वैल्यू ऑफ द स्टॉक। ये मैंने पहले भी आप लोगों को बताया, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको मारी का दिखाया। आप लोग रेगुलर बिजनेस रिकॉर्डर पढ़े, रेगुलर न्यूज का बिजनेस पेज पढ़े, उसके अंदर सारी वैल्यूएशन आती हैं, कंपनियों की डिटेल आती है, कैलकुलेट खुद करना पड़ता है। Successful investing is not about following tips, it's about understanding what a business is truly worth. A stock fair value is estimated, स्टॉक की जो फेयर वैल्यू है उसकी मौजूदा ईपीएस और फ्यूचर ईपीएस ग्रोथ। अब देखें, मैं फिर एक हिंट देता हूं मारी पे कि अभी जो है वो सारे का सारा इंपैक्ट टैक्स रिबेट का है। टैक्स रिवर्स हुआ है, कोर्ट का ऑर्डर रिवर्स हुआ है। अर्निंग जब तक किसी कंपनी की ग्रो नहीं करेगी, कोर चीज है अर्निंग, कैश फ्लोज, पैसा आ कहां से। ये सिंगल टाइम सपोर्ट मिली है, इसे परमानेंट सपोर्ट नहीं हम गर्दान सकते। लेकिन अक्लमंद खुद कैलकुलेट करें, या अपना जो भी आपका एक्सपर्ट है उसके साथ आप पूछें। बस खुदा दा वास्ता जो वॉरेन बफेट की कैलकुलेशन ना करना, क्योंकि वो कहेगा खरीद लो तो बेच रहा होगा, वो बेच रहा होगा तो खरीद रहा होगा। तो वैसे 25 साल उम्र है, बस मारी में जरा डाइटिंग कर ली उसने, वो उसमें मैदान बैंक में। वो कहता यार मैं ज्यादा ही पोजीशन छड़ देती है तो कोई 100 रुपया घटाओ मैं वापस बढ़ू। तो फ्यूचर ईपीएस, अर्निंग पर शेयर प्रेजेंट और फ्यूचर। अब बीमारी के केस में मैं फिर रिपीट कर रहा हूं कि टैक्स रिबेट्स एंड टैक्स का इंपैक्ट है। डिविडेंड ग्रोथ एंड पे आउट पॉलिसी, रेवेन्यू एंड प्रॉफिट ग्रोथ, कैश फ्लो एंड बैलेंस शीट स्ट्रेंथ, रिटर्न ऑन इक्विटी, रिटर्न ऑन इक्विटी एम्प्लॉयड, ठीक है जी, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, इंडस्ट्रियल आउटलुक एंड कंपिटिटिव एडवांटेज, यानी दूसरे जो पीयर ग्रुप हैं वो कैसे चल रहे हैं उनको सबको स्टडी करना, मैनेजमेंट क्वालिटी एंड कैपिटल एलोकेशन, वैल्यूएशन रेशियोज, पीई, प्राइस टू बुक वैल्यू, एंटरप्राइज वैल्यू और इबिटिडा,
मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स सच एज इन्फ्लेशन, इंटरेस्ट रेट, एक्सचेंज रेट्स एंड गवर्नमेंट पॉलिसीज। और फेयर वैल्यू की एक रेंज निकाली जाती है, कोई एक नंबर नहीं होता कि जिसको आप कह देंगे जी 7 रुपए 12 पैसे। बाटा का जूता नहीं है, एक कंपनी है, उसकी एक आपको एक अंदाजा लगाया जाता है। मजीद आप लोगों ने हमसे सीखना हो, हमसे समझना हो तो सो बिस्मिल्लाह, आप हमारे पास आए और समझें। और बहुत सी चीज़ें जो हैं वो आप सीख भी सकते हैं, बहुत सी चीज़ें आप समझ भी सकते हैं, खुद भी कर सकते हैं। आज मैंने इनको ये बात बताई कि जब वर्कशॉप में जो लोग आते हैं हमारे पास, तो हम कोशिश ये करते हैं जिन लोगों ने खुद सीखना है और ख़ासतौर पे जिनकी उम्र कम है, आइडियल उम्र 12 साल है स्टॉक मार्केट के अंदर स्टार्ट करने के लिए, बहुत अच्छी उम्र है। मेरे अपने बेटे ने 12-13 साल की उम्र में शुरू किया, क्योंकि आपके पास आगे 8-10 साल अहेड है। और जो पहला, माँ बाप के लिए मैं हर बार मशवरा देता हूँ कि 30,000 रुपए से एक अकाउंट खोल के बच्चे को, कुछ कंपनीज जो हम अपनी वर्कशॉप में बताते हैं उनको बताएं, उसमें वो लई बेची करें, बाइंग सेलिंग करें और उससे वो सीखें, छोटे छोटे प्रॉफिट बनाएं। टाइम इज ऑन देयर साइड। 6 महीने बाद, साल बाद एक आधा सेशन रख लें, मुझसे रखना है मुझसे रख लें, कोई और बेहतर उस्ताद उन्हें मिलता है उससे रख लें। खुद ज्यादा डेप्थ में रिपोर्ट्स को समझना चाहते हैं तो कोई आपका दोस्त चार्टर्ड अकाउंटेंट है, उसके पास चले जाएं। बहुत से इनके बच्चे जो हैं वो इंटर्नशिप 15-20 हज़ार रुपए महीने पे कर रहे होते हैं चार्टर्ड। पहले तो 2-2.5 हज़ार होते थे हमारे ज़माने में जब हम यंग थे, तो अब पता नहीं क्या मिल रही है, मेरे ख्याल इतनी होनी है, 12-15 हज़ार ही होनी है। वो जो कर रहे होते हैं आर्टिकल्स वगैरह बच्चे कर रहे होते हैं, वो किसी बच्चे को आप भी ऑफर कर सकते हैं। आपका कोई सीए दोस्त है, उसे कहें ये 10 हज़ार महीने का ले जाए, मुझे घर आके ज़रा ट्यूशन पढ़ा दिया करे, रिपोर्टें खोल के समझा दे कैसे बनती हैं, फाइनेंशियल रेशोज एक्सप्लेन कर दे। मतलब अगर आपने सस्ता काम करना है तो आप सस्ते टीचरों से सीख सकते हैं फाइनेंस के। तो हमारे पास तो इससे नीचे हमारे लिए, हम यकीन माने कि ये तकरीबन अपने हिसाब से बराबर में ही ये काम चला रहे हैं, क्योंकि जो हमारी आर्ली जो बनता है वो इससे बहुत ज़्यादा बनता है। लेकिन मेरी जेन्युइन कोशिश थी कि मैं पाकिस्तान के अंदर 1 मिलियन बंदे लूँ। मैं 75,000 के करीब स्टूडेंट्स जो हैं मैंने ऐड किए हैं स्टॉक मार्केट में, और ये आगे भी जस्तजू जारी है। अब जो लोग बिल्कुल मुफ्त सीखना चाहते हैं, वो जहाँ से, वो वारन बफेट ऑफ पाकिस्तान से सीख लें जाके। वो जो चंगी तरह ਤੁਹਾਨੂੰ सिखाएगा तो ਤੁਹਾਨੂੰ एक होता पता लगना, एक होता लग पता जाना। तो पहली बात तो ये है कि उसकी तारीफें करने की जरूरत नहीं है। मुझे ये नहीं समझ आती कि जो लोग उसके फॉलोअर हैं, इतने डाई हार्ड फैन हैं, वो अपने बाहर मकान के उसकी तख्ती लगा लें, बल्कि उसकी फोटो भी लगा लें साथ बड़ी अच्छी सी करके मुख्तलिफ कंपनियों के उसके साथ। हमें बताने की क्या जरूरत है यार? आई नो माई जॉब वेरी वेल। तो मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है कि वो कितना अच्छा है या कितना बुरा है। ठीक है, मेरे उसके बारे में राय आपको पता है कि वो एक चोर है। कोई आदमी भी, मैं अहमद एक बात आपसे कहूंगा, कोई भी बात अगर झूठ से शुरू की जाए, फर्ज करें आप मेरे दफ्तर में आए, जॉब अप्लाई करके आए, या किसी किस्म के लेन देन के लिए कारोबारी आए, और आप आके अपने आप को कहेंगे आई एम अहमद और आई एम शेक्सपियर ऑफ पाकिस्तान, तो आपका क्या ख्याल है कि मैं आपकी इज्जत करूंगा या मुझे आपकी इज्जत करनी चाहिए? ये नो, मेरा एक सवालिया निशान है आपसे, क्वेश्चन है। पढ़े लिखे, आप मास्टर्स की हुई है, सेंसिबल आदमी है। एब्सोल्युटली नो सर। अब 2 रुपए वाला उल्लू ना कहूं इस कौम के लोगों को जो उसको फॉलो करते हैं, तो मैं क्या कहूँ? 2 रुपए वाले उल्लू का बताया हुआ ना, पता है कि नहीं पता? 1 रुपए वाला उल्लू बड़ा और 2 रुपए वाला उल्लू छोटा। उन्होंने कहा ये उल्लू छोटा का भी और पट्टा। महंगा। मैंने उल्लू का पट्टा है, वो सिर्फ उल्लू है। अब इन्होंने मुझसे एक सवाल किया कि सर ये कौन लोग हैं जो उसकी व्यूअरशिप वगैरह करते हैं? मैंने कहा भाई वो अंधा पैसा लगा रहा है, क्योंकि 10-12 करोड़ तो उसने मारी में से ही निकाली है। ये पैल शैल सारी कहानियां आप लिस्ट बनाए, हर एक में पैसे हैं। वो अंधा पैसा लगा रहा है, कहीं से कोई 2 नंबर का पैसा उसके पास है, क्योंकि 1 नंबर का पैसा तो कोई बंदा इतने लगाता नहीं है उस तरीके से। वो लाइक्स और ये जो कॉपियां हैं, ये अपना जो है वो खरीद लेते हैं आप, सब्सक्राइबर्स और लाइक्स और ये चीज़। मुझे बल्कि बड़ा गिला किया, मेरे एक दोस्त हैं, मैं आपको अब नाम बताऊंगा तो फिर आपको पता चल जाएगा, उन्हें भी 2-2.5 लाख लिए हुए थे। तो उन्होंने मुझे बल्कि बताया भी, मुझ पे एहसान चढ़ाया कि जवाब साहब ये दूसरे लोग तो हमें पैसे देते हैं, तो आप सीधे मुंह बात भी नहीं करते और आप हमारे साथ लड़ाइयाँ कर लेते हैं बाज़ दफ़ा और हमें बातें सुना देते हैं। मैं कहा जी मैं तो जूते मारूंगा जो मुझसे पैसे मांगेगा। ये जितनी मेरा ख्याल है, को 100 से ऊपर पॉडकास्ट पड़ी हुई है मुख्तलिफ जगह पे, आज भी उनमें से कोई आके मुझे कहे कि मैंने 1 रुपया दिया, तो मैं एक जूता तो मार सकता हूँ उसके सर में, 1 रुपया मैं उसको देने वाला नहीं। बाकी सबसे बड़ा जो मेरा मतलब ज्यादा जिस बंदे ने बिलीव किया मेरे अंदर,
वो बड़े बड़े प्यारे भाई हैं कासिम अली शाह साहब। और मैं आज उनका जिक्र जरूर करना चाहूंगा। आज 5 लाख जो है 500,000 क्रॉस किया उनकी और मेरी वीडियो ने 20 मिनट में स्टॉक मार्केट समझी। आज तक कासिम भाई ने मुझे गिफ्ट दिए हैं। मैं बल्कि आज बेटे से बात कर रहा था कि यार कभी उनकी तरफ गिफ्ट की शुक्रिया ही अदा करते हैं, जाके गिफ्ट दे आते हैं। मैं जब वहाँ लेक्चर देता रहा हूँ तो उन्होंने मेरी गाड़ी गिफ्टों से भरी, हमेशा मेरी बड़ी इज्जत की, मुझे हमेशा रिस्पेक्ट दी। अ, खाना भी पहले उन्होंने मुझे खिलाया था, मेरे ख्याल 1-2 बार मैंने उन्हें इनवाइट किया है, स्वाए हमने इकट्ठे बैठ के खाना खाए या गप्पे मार ली कभी। आज तक उन्हें, उनकी जात को मुझसे 1 रुपये का फायदा नहीं हुआ। मैंने उनको कोई पैसा नहीं दिया। हाँ, उनके बेटे को गाइडेंस जरूर दी है, उन्हें गाइडेंस जरूर दी है, वो मैं भी ले लेता हूँ गाइडेंस। मेरे बेटे को भी उन्होंने गाइडेंस दी है। यानी वो दो दोस्त जिस तरह आपस में एक दूसरे के साथ चलते हैं, मोहब्बत का, प्यार का उनके साथ रिश्ता है। उनकी फाउंडेशन में मैं पहले दिन गया था, उस जो लेक्चर है उसको 1 मिलियन से ज्यादा व्यूज हो चुके हैं। वो मेरा सोलो लेक्चर है। तो मैंने उन्होंने मुझे बल्कि पूछा कि जी आप एक्सपर्ट हैं और आप कोई पैसे वगैरह चार्ज करेंगे हमें। तो मैंने उनको कहा कि नहीं यार, मैं आपकी दोस्ती पिक करना ज़्यादा मेरे लिए ज़्यादा इज्जत की बात है। तो मैं आपके साथ कोई फाइनेंशियल पैसे में नहीं आना चाहता। मैं आई रिस्पेक्ट यू अ लॉट एज अ ब्रदर। और बस आपकी सोबत रहे, दोस्ती रहे, मेरे लिए ये बहुत बड़ा खुशी की बात है। तो उसके बावजूद उन्होंने खुद चीजें गिफ्ट, कुछ परफ्यूम्स थे, कुछ चीजें थी, वो उठा के मेरी गाड़ी के अंदर खुद रख के आए, हालांकि उनके मुलाजिम साथ थे, जस्ट टू गिव मी रिस्पेक्ट। मैं बल्कि अक्सर लोगों को कहता हूं कि मैं उनको भी मैंने कई बार कहा कि मैंने लोगों की इज्जत करनी कासिम अली शाह से सीखी है। यार इतना का हम्बल आदमी है अहमद भाई, इतना का हम्बल बंदा है, इतना का डाउन टू अर्थ है। सही है। लोग कई उनके खिलाफ बोलते हैं, मुझे नहीं पता, ठीक है, लोगों की अपनी लाइक्स एंड डिसलाइक्स हैं। मैं तो जब से मिला हूं, मेरे को 7-8 साल हो गए हैं, गहरी दोस्ती है। और मैसेजेस एक्सचेंज होते रहते हैं, फोन पे बात होती रहती है, मुलाकात होती रहती है। मैंने तो कहीं किसी किस्म का ग्रीड, मेरे साथ उनका कोई ऐसा मामला आज तक नहीं हुआ पैसे का कोई। और इतना फाउंडेशन ने मुझे भी, मेरे बेटे को भी उन्होंने बुलाया, उसका भी इंटरव्यू रिकॉर्ड किया, खुद से किया। कोई हमें कभी, हमने ना उनको कभी कोई जोर दिया। जब वो हमें कॉल करते हैं, हमारे पास टाइम हो तो डेट को 1-2 दिन आगे पीछे हम कर लेते हैं। मैं फौरन जाता हूँ, शौक से जाता हूँ, बड़ा मजा आता है। साथ चाय पीते हैं, उनके साथ गप लगाते हैं, साथ लेक्चर देते हैं, लेक्चर दे के आ जाते हैं। तो मुझे तो मुझे लोगों से ये बातें पता चलती नहीं। लेकिन ये जो बंदा है, इसकी पेमेंट तो मुझे पता है। जिस बंदे ने करवाई है डील, वो भी मुझे पता है। वो भी बड़ा अच्छा दोस्त है। मैं नाम नहीं ले सकता, पंजाबी में कहते हैं तेरा नहीं तेरे साइया का मुंह मारदा है। तो अब क्या करें। तो ये मतलब ये ना पैदावारी झूठ और बेईमानी की है। जो इंसान, और आई एम श्योर, मैं ये अहमद साहब से भी कह रहा था कि ये कुछ ना कुछ जो है ना, पैसा वैसा भी इनके पास कोई कहीं गलत जराये से ही हो सकता है। वरना हक हलाल के पैसे इस तरह के कामों पे लोग लगाते नहीं है। मतलब ये बहुत ही कोई नेगेटिव हरकत है कि 2024 से पहले आपका वजूद देखिए, आप आए, आप आके अपनी बात कहें, वो हर बंदे का हक है। मैं ये तो बिल्कुल 20-25 साल का, 26 साल का, पता नहीं कितनी इसकी उम्र है। और वो जो 16 साल का भी बच्चा कोई बोल सकता है उस सब्जेक्ट पे, तो वो जरूर बोले। आपको जरूरत क्या है, आप अपने वालिद की जगह किसी और का नाम साथ लगाएं। मतलब अहमद शेक्सपियर कैसा लगेगा अगर हम लिखेंगे अहमद शेक्सपियर ऑफ पाकिस्तान। तो हम तो सही है। देसी लोग हैं, हम तो ईंट मार के सर फाड़ देंगे इस तरह का नाम अगर लगाए। फिर कुरान में क्या लिखा हुआ है कि ले पालकों के साथ भी उनका भी नाम ना बदलो। अच्छा, फिर कोई आपको इल्काब दे दे, वो पैसे लेके, वो बरासी जो है उनको, यार वो, मैं तो हैरान हूं उनके ऊपर, उन्हें शर्म नहीं आती। और तो और वो एक बंदे का उन्होंने कर दिया, वो बूढ़ा आदमी है, इतनी एज है उसकी, साफी के बीच में है, बेशरम किस्म की। उनमें भी एक मेरा बड़ा यार है, मेरा बड़ा दोस्त है। मैंने उसको इनडायरेक्टली, तो क्या मैं कहूँ, चीजें भेजी हैं, डायरेक्टली मैंने नहीं कहा, शर्मिंदगी होगी। यकीनन उसने पैसे लिए हैं। वो इंटरव्यू में फरमा रहे हैं कि मुझे अमेरिका से फोन आ गया कि इतना बड़ा जीनियस पाकिस्तान में है, तो उसको प्लीज यूट्यूब पे लेके आए। अब वो पैसे अच्छा पहले अच्छा। तय किए होते हैं कि भी इस जुमले के 1 लाख और होंगे। वो जैसे हम्म। हमारे यहाँ ना, मैं आपको एक वाक्य सुनाता हूँ, आपकी भी फैमिली चूंकि पुलिस से है। तो मुझे किसी ने, हमारी एक एक्ट्रेस होती थी, मैं उनका भी नाम छुपा लेता हूँ, बुरी बात है, उनका भी पर्दा रह जाए, बड़ी मशहूर एक्ट्रेस हैं, अमेरिका आप चली गई हुई हैं। और बड़ी उन्होंने, वो मतलब शादीशुदी भी, बच्चे भी उनके हो गए। तो वो कहीं डांस के लिए उन्होंने किसी शादी के ऊपर जो है वो इनवाइट किया। आपको पता है फैसलाबाद के जो बिजनेसमैन हैं वो काफ़ी रिच होते हैं, टेक्सटाइल मिलें वगैरह होती हैं। तो उधर कोई कर्नल साहब थे, वो ज़रा
कोई दो चार कोई थोड़े से उन्होंने कोई इस तरह का काम किया हुआ था कि होश में नहीं थे, मदहोश हो गए। उन्होंने उस जमाने में सिर्फ उसका हाथ पकड़ लिया कहीं डांस करते करते ना, उन्होंने तो जनाब वहां पे सारों ने बैठ के उन्होंने कहा जी ये तो 2 लाख रुपए लगा होंगे। वो देने पड़े उनको, दो हाथ 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 पकड़ने के 2 लाख देने पड़े। ये फैक्चुअल वाक्य आपको बता रहा हूँ फैसलाबाद का। ये मतलब कुछ जराए से कोई हमारे कोई समझ लें कि जानने वाले वहां पे मौजूद थे जिन्होंने मुझे फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन दी। तो ये इसी तरह अगर आप से अमेरिका से टेलीफोन करवाना है, हालांकि वो इंतहाई मजहबी बंदे हैं, उनके वालिद साहब मजहबी प्रोग्राम करते हैं, लेकिन आपको पता है कि हमारे यहाँ जब पैसे मिलते हैं तो वो कहते हैं कि ये दोस्तों की तरफ बड़ा उसके अहबाब की मेहरबानी है, इस तरह की बातें हो जाती हैं ना। तो उसके उन्होंने मेरा ख्याल है 2 लाख अलहदा लिए हैं हाथ पकड़ने के, कि मैं अमेरिका वाली बात तब कहूंगा अगर 10 की जगह मुझे आप 12 लाख देंगे। इस वक्त ये मैं आप मुझे खुद बताएं जो आदमी, और ऐसा क्या किया उस बंदे ने, कौन सी ऐसी अचीवमेंट है। थोड़ी सी हम बात करें, अगर वॉरेन बफेट की बात करें तो 11 साल की उम्र में उसने काम शुरू किया है। बाप उसका स्टॉक ब्रोकर था, 84 साल उसे काम करते हो गए। 95 ईयर ओल्ड पर्सन। एक बैंकरप्ट कंपनी बर्कशायर रहते हुए खरीदी, $7.5 का उसका शेयर था, $7.5 लाख, 8 साढ़े 8 लाख 60 हजार तक लगाया हुआ है। पता नहीं आजकल करंट क्या प्राइस है उसकी, यानी तकरीबन 27 करोड़ रुपए पाकिस्तानी, 25-26 करोड़ रुपए एक शेयर की कीमत है। तो वो उसका नाम सीधा ही एक 2 साल के एक्सपीरियंस के साथ एक उचक्का जो है वो जाके लोगों को शहर में पैसे बांटता फिर रहा है। इस बात से सबसे ज्यादा मुझे मैं जिस बात से हूं ना, कि लोगों को धोखा देने के लिए कि इनकैश करा लो इस काम को। और वो वकील साहब ने बड़ा अच्छा पॉइंट उन्होंने उठाया है कि ये, और उसने तो बड़ी अच्छी बात की है कि मैं उसको ईमेल करता हूँ वहां से कि तुम्हारा जो फ्रेंचाइज है वो यहाँ पे मिस यूज हो रहा है, तो मैं लिटिगेशन की तरफ इस मामले को लेके जाना चाहता हूँ। इसको जाना चाहिए, लोगों को बाइकाट करना चाहिए ऐसे लोगों का जो किसी का नाम इस्तेमाल करे। बाकी अहमद ने एमए किया इंग्लिश का, ये जितनी मर्जी लिटरेचर पढ़ाए लोगों को, जितनी मर्जी बातें सही या गलत करे अपनी अहलियत के मुताबिक, दैट्स फेयर। हर बंदे को हक है, मुझे जितना हक है उतना हर बंदे को हक है। कोई 16 17 18 साल का बच्चा भी आए, आप मेरे पूरे कभी देख लें मैंने किसी का नाम लिया, और नाम तो मैंने इसका भी कभी नहीं लिया, लेकिन वो खुद ही लोग उसने अपने आप को जिल्लत, मैं तो अब तो ये कहूंगा जिल्लत का निशान वॉरेन बफेट ऑफ पाकिस्तान, जलील अपने आप को। खुदा ने जब किसी को जलील करना हो ना, तो वो इंसान से मैं कहता होता हूँ कि रब डांग नहीं मारता, रब मत मारता है। कि भाई खुदा के बंदे तुझे जरूरत क्या है अपनी फैमिली नेम जो है उसके आगे वॉरेन बफेट लगाने की। तो धोखा देते देते मैंने रांझा रांझा कूक दी, मैं आपे रांझा होई, सयोनी मनु रांझा आखो ना कोई सदो हीर। और एक और वॉरेन बफेट के बारे में बात आप लोगों को नहीं पता कि जो बेंजामिन ग्राहम है उसका वो शागिर्द था, उसकी कंपनी में वो काम करता रहा। जब ग्राहम फौत हो गया तो कुछ अरसा तक उसको वॉरेन बफेट ने मैनेज किया। सो इस लेवल के बंदे के साथ आई एम श्योर कि इस बंदे ने तो कभी कोई प्राइमरी स्कूल भी का हेडमास्टर भी नहीं रहा होगा ये। अब इसकी जो एजुकेशन है उसमें भी वकील साहब ने कुछ क्वेश्चन उठाए हुए हैं कि इज नॉट अ 4 ईयर जो प्रॉपर ग्रेजुएशन प्रोग्राम है, ये बाहर की यूनिवर्सिटियां ये भी करती हैं। वो खैर मैं नहीं कहता उसकी बात कि जीतने वाले को हौसला अफजाई, हारने वालों के लिए मुबारकबाद, कि जो वहाँ पे फेल फुल हो जाए ना उसे डिप्लोमा छोटा मोटा दे के फारग कर देते हैं कि चल तूने हमें फीस लगाई है 4 साल। तो ये अक्सर जो हमारे यहाँ बच्चे कहते हैं ना मैं हार्वर्ड करके आया हूँ, हम इधर करके आया हूँ, कभी आप उनकी डिग्रीज चेक करें तो वो डिप्लोमाज होती हैं। जैसे जो सब इंजीनियर होता है ना, जो फोरमैन होता है, उनकी फैमिलीज कहती हैं कि जी इंजीनियर है। जो कंपाउंडर होता है उनके घर वाले कहते हैं डॉक्टर साहब आ गए। तो इसी तरह ये भाईजान की डिग्री भी कहीं इनको कहीं चस्पा करें अपनी डिग्री, बड़ा इंग्लैंड के बिजनेस स्कूल का नाम लेते हैं या किसी स्कूल का लेते हैं, गोलमोल सी बात ही करूंगा, मुझे तो सब कुछ पता है अंदर की बात। तो उन्होंने कहा कि डिग्री भी अपनी तरह दिखाएं, कितने ईयर का ग्रेजुएशन का प्रोग्राम है और किस साल में डिग्री मुकम्मल हुई। मेरे जो जराए हैं उनके मुताबिक 2024 से पहले ये मार्केट में कहीं एग्जिस्ट नहीं करते थे। उसके बाद इन्होंने अपनी वेबसाइट के ऊपर एक फेक रिपोर्ट भी डाल दी, ऑडिटेड रिपोर्ट एक बना के ना, जो कि जिसके अंदर फिगर्स ही नहीं है। वो दुनिया की पहली फाइनेंशियल स्टेटमेंट है जिसमें जैसा वॉरेन बफेट है वैसी स्टेटमेंट है। तो आप भी एक एजीएम कर डालें, स्कूल में तो पढ़ाते हैं बच्चे शच्चे इकट्ठे करके टोटियां टोपियां पहन के 14 का सारी, वो बाजा नहीं होता पाँव वाला। एजीएम देखी थी आपने इनकी कि नहीं? नहीं सर। अच्छा नहीं, उन्होंने एक एजीएम भी की है, वो भी देखिएगा। तो आपको टाइम पता है क्यों वैसे वेस्ट कर एजीएम एजीएम होती क्या, आपको पता है एजीएम क्या होती है? रहे हैं? एनुअल जनरल मीटिंग होती है।
हाँ, ये माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स जो होते हैं ना, उनको जी। इनवाइट किया जाता है, जिसके बाद 1 लाख 2 लाख 50,000 20,000 30,000 वो होटल में होती है, या कई बार आप ऑनलाइन भी होती हैं, वो क्वेश्चन पूछते हैं मैनेजमेंट से कि कंपनी के माजी हाल और मुस्तकबिल के बारे में हमें ब्रीफिंग दें। उसे एजीएम कहते हैं। इन्होंने पता नहीं किस चीज दी एजीएम की तीसरी, मतलब कंपनी आई कोई नहीं, यानी बच्चा पैदा ही नहीं हुआ उसकी सालगिरह मना ली। ये तो वही वाली बात है कि बच्चे बच्चे की सालगिरह मनाई जा रही है, जिसकी जो अभी पैदा ही हुआ, कंपनी बनी नहीं है, उन्होंने कहा कंपनी बाद चो बना लांगे, एडी गाड़ी गाली है, पहले एजीएम तो कर ली है। वो हम्म। लंडे से सूट लेके ना अपने जैसे 2 दिन लंडे के बाद वो कभी, अच्छा फिर वॉरेन बफेट साहब कभी ट्रेन बना लेते हैं, मैंने फलाना खरीदा, फिर एक लड़की आज थी मैंने ये लिया, वो 5 6 अपने जैसे उन्होंने पकड़े हुए हैं। एक मुलाजिम भर्ती कर लिया उन्होंने, जो कभी कभी उनके लिए वीडियो बनाता है कि मार्केट में पंप एंड डंप नहीं होता, वो भी बड़ा अच्छा ड्रेस किया वकील साहब ने। तो यार वो बंदा टैलेंटेड है, मैं उसको नहीं जानता, ना कभी मिला हूं, ना मेरा उससे कोई ताल्लुक है। कल को हो सकता है वो मेरे खिलाफ को बात कह दे, मोस्ट वेलकम। अगर मैंने कोई गलत काम किया तो मुझे फिर उस चीज को फेस करना चाहिए। लेकिन अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, मैंने कभी कोई किसी किस्म की कोई झूठ नहीं बोला कहीं पे, और सीधा काम करते हैं हम लोग। बाकी सबको हम्म। आके, बाकी मार्केट में जो दूसरे लोग हैं उन्हें आकर सिर्फ अनरियलिस्टिक रिटर्न्स ना बताएं लोगों को। स्टॉक मार्केट की एवरेज रेट ऑफ रिटर्न 20% 30 ईयर्स की है, और 2024 से 2023 से 2026 तक की जो रिटर्न है वो 500%, 450%, 600 700% भी लोगों ने कुछ कंपनियों में कमाया है। बट अगर आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आगे भी ऐसे चलेगी तो गलत है। अगर इस होप पे आप आ रहे हैं, तो मुझे ये अहमद नहीं समझ आई कि हमने तो लेना था अमेजॉन बैंक 25 साल के लिए, तो हम्म। वो फिर उसमें क्यों, इस पे कोई आप रोशनी डालें, क्योंकि मुझे तो नहीं समझ आती इन बातों की, मैं कि शायद आप समझा दें। ऐसा क्या हुआ मेरे दोस्त, किस्सा ये क्या हुआ हो गया, सुना है कि तू बेवफा हो गया, अमेजॉन बैंक को ये गाना क्यों सुनाया गया? सर, यहाँ पे भी वो आके यही कह रहे हैं कि इतनी हाई पे, इसकी इतनी हाई पे, अभी तो वो और इसको एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये शायद ये 900 या 1000 तक जाएगा। नहीं नहीं, वो तो कह रहे हैं बेचो, वो तो कह रहे हैं कि इसे मत लो, अब इससे अच्छी ऑप्शंस हैं, तुम बेचोगे नहीं तो हम खरीदेंगे कैसे? देखिए ना, जो फ्यूचर्स में शॉर्ट करते हैं लोग, मिजान तो पता नहीं फ्यूचर में शॉर्ट किया किसी ने नहीं किया, फ्यूचर में है नहीं है, मैं उस बहस में नहीं पढ़ रहा हूँ, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट स्पेसिफिकली मिजान। जो शॉर्ट करता है बंदा, जिस उम्मीद पे किसी भी शेयर के फ्यूचर को आप शॉर्ट कर सकते हैं, वो शॉर्ट करता है इसीलिए कि उसको लगता है कि प्राइस गिरेगी, और जब गिरे हम्म। तो वो फिर उसको कवर कर लेता है। लोग लॉन्ग में कमाते हैं और शॉर्ट में कमाते हैं ना। एक बंदा है माइकल बरी, माइकल बरी, बड़ी। उसको सर्च कीजिएगा यूट्यूब के ऊपर, द बिग शॉर्ट, जो फिल्म भी है नेटफ्लिक्स के ऊपर अवेलेबल है, जरूर देखिएगा, हाउसिंग के जो उसने शॉर्ट की थी। अभी उसने प्लांटियर को शॉर्ट किया था, फिर उसने जब कवर किया तो बताया है। वो ये होता है कि अगर फर्ज करें कोई भी कंपनी है, एक्स कंपनी है, मैं चले स्पेस एक्स का नाम ले लेता हूँ, कि $225 के ऊपर आप समझते हैं, और मैं भी अगर होता अमेरिका में तो मैं $225 पे फौरन शॉर्ट कर देता उसे, कि 225 पे आपने शॉर्ट किया तो वो 109 पे कवर किया है, तो आपने एक शेयर के पीछे आप डिफरेंस निकाल लें, $100+ कमा लिया आपने, 100% से ज्यादा कमा लिया। तो इस तरह फ्यूचर में आप शॉर्ट कर सकते हैं। ये बेसिकली ना ये पपेट है, आगे बंदर है किसी का, वो मैंने बंदर वाली आपने वो सुनी थी कहानी कि नहीं? आपको जी समझ जी, आ आपकी जाएगी बात मारी की, वीडियो। अगर नहीं नहीं सुनी तो दोबारा सुन लें। मारी मारी में ना बंदर की कहानी, मारी में भी हुई, और बंदर की कहानी आप जो है वो मिजान में भी हो रही, पेल में हाँ भी हुई, जी। गनी डेरीज जी में जी, भी आपके हुई। रिसेंट रिसेंट वीडियो में सुनी है सर। हाँ, वो बस वो जो बंदर था, चलने लोग कोई जो पहली बार देख रहे हो हम उनके लिए दोबारा कर देते हैं, कि एक इलाके में ना एक बंदा, अहमद भाई जैसे बंदे गए सेठ साहब, और उन्होंने जाके इलाके में कहा कि जी मैं हर बंदर जो है वो 100 रुपए में खरीदूंगा। तो जनाब वो 200 300 बंदर इकट्ठे कर लिए उन्होंने, पकड़ लिए जो उस इलाके के थे। फिर उन्होंने कहा कि जी आप 200 में लूंगा, मिल नहीं रहे, वो सप्लाई लाइन गिर गई, 50 मिले। उन्होंने 500 1000 पे जब आए तो कभी कभार एक आधा बंदर, वो सारे उन्होंने ना एक पिंजरे में डाले। उन्होंने कहा जी मैंने ये एक्सपोर्ट करने हैं फलां मुल्क के चिड़ियाघर को, यूरोप में कहीं पे मैं करता हूँ एक्सपोर्ट, तो ये वहां जानी है। तो वो कुछ दिनों के लिए कहा मैं शहर से बाहर जा रहा हूँ, तो अब वापस जब आऊंगा तो फी बंदर 25,000 रुपया पे करूंगा, मारी एट, मारी एट 1500 15 एंड मारी एट 2500, कि ट्वेंटी मैं फाइव जब हंड्रेड वापस आऊंगा, अभी मैं बर्तानिया जा रहा हूँ, मैंने वहां से डिग्री को झूठी सच्ची की थी, तो आपने पैसे मुझे काफी खटा दिए हैं, तो मैं जब वापस आऊंगा
तो फिर मैं आपसे 25,000 का बंदर लूंगा। तो उनके जो मैनेजर साहब थे, वो जो नीचे जो वीडियो नहीं बनाते, छोटा छोटा पीर, वो लॉयर साहब ने कहा छोटा पीर, मैं तो फिर हम्म। छोटा फरडिया कहूंगा। तो वो जो छोटा फरडिया था, वो छोटा पीर जो है, जो भी नाम उसको देना है, उसने कहा कि यार बंदर सारे तुसी ले लो, मैं आके कह देंगा वारन बफेट साहब जो वापस आएंगे कि पिंजरा टूट गया, ते वो दौड़ गए सारे, ते 25,000 रुपये कमाना। वो बड़े एग्री हो गए, उन्होंने 12,000 पे वापस बंदर साहब ने खरीद लिए। बीमारी है 900, तो वो मारी साहब ने आप खरीद लिया कि हम तो 2,500 का बेच, 25,000 लभन के, 9,000 का बंदर लिया तो 25 का बेचांगे, मजे आ जाएंगे। तो उसके बाद थोड़ी देर बाद पता चला वो मुलाजम भी नट गया है अगले दिन सवेरे। ਤੇ ਉਹ ਅੱਜ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹੁਣ ਹਾਲੇ ਤੱਕ 18 ਮਹੀਨੇ ਤੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ, ਕੋ 19 20 ਮਹੀਨੇ। ਤੇ ਉਹ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਲੱਭਦੇ ਫਿਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਨਾ कदों ਤੇ पंजी ਵਰਨ, हजार पे जाएगा। ਨਾ ਤੇ ਵਾਰਨ ਬਫੇਟ ਆਫ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਲੱਭ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਬਾਂਦਰਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕਰੀਏ ਅਸੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਲੈਦਾ 3 ਵਕਤ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਨਿੱਕਾ ਵੀ ਭੱਜ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਜਿਹੜਾ तो, ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਦੌੜ ਗਿਆ। ਤੇ तो ਅਹਿਮਦ खुश ਭਾਈ, हो रहे ने सर। ਹਾਂ ਦੱਸੋ। तो खुश हो रहे ने ते डिविडेंड ते तेरी ईपीएस वदन ते। 3% नहीं, 3% डिविडेंड आया पिछले साल। 3% तो कमाया यार उन्होंने, ये तो नहीं ना बात, ऐसे तो ना करो ना। 3% बनता है वो डिविडेंड जो है। तो ह्यूज चलो, अमाउंट। बड़ा है, 3% बड़ा है। अद्धे पैसे हो गए ने, 18% को तकरीबन ओदी वो कॉस्ट पै गई, 33% का लॉस है, तो चलो 3% आ ही गया। हौली हौली करके इन्हें 25 साल तक कभी चढ़ ही जाएगा। वैसे भी वो कहता है कि 25 साल में आप पता नहीं जिंदा रहे ना रहे, 25 साल बाद किसी ने क्या रोना धोना कर लिया होगा सबने, ठीक है पैसे दे करके। देखिए ना, ये तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है ना। और बहुत सारे टाई शाई ला के कहते हैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं। सर। ਤੇ ਅਸਗੜ ਨਾਈ ਜਿਹੜੇ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਇਨਵੈਸਟਰ 100 ਰੁਪਏ ਵਾਲੇ ਉਹ 8 ਰੁਪਏ ਦੇ ਆ ਗਿਆ, ਹੈਸਕॉल 350 ਤੋਂ 13 ਦੇ ਆ ਗਏ। ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਇਨਵੈਸਟਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਵੀ ਕੋਈ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਕਦੀ ਕਦੀ ਦੱਸ ਦਿਆ ਕਰਨ ਕਿ ਦੋ ਵੈਰੀ ਲੌਂग ਹੋ गए ਨੇ। तो भाईजान किसी के कहने पे, किसी के भी कहने पे मत आए। मैं इसीलिए खुद भी वीडियोस में कभी भी वैल्यूएशन किसी तरह की नहीं देता। मैं एक स्कूल चला रहा हूँ, एक इंस्टीट्यूट चला रहा हूँ, जिसमें हम 60 साल का, हमारी फैमिली का जो तजर्बा हमने एक्वायर किया, 36 साल का हमने तजर्बा एक्वायर किया। आपको वैल्यूएशन सिखाते हैं हम, आपको गाइड करते हैं, और आपको हम कहते हैं कि 30,000 से आप पहले अपने रिजल्ट्स देखें। कोई जायदाद नहीं आपसे हम अपने नाम ट्रांसफर कराते हैं। 7,000 रुपए की एक छोटी सी फीस रखी हो, जो कि बड़ी जल्दी 10,000 हो जाएगी। वर्कशॉप जिन लोगों ने लेनी है, अपने अंदर वैल्यू डालनी है, वो आए। जिन्होंने नहीं आनी ना आए, बिस्मिल्लाह, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों सूरत। आए, सीखें। अगली 16 को हमारी वर्कशॉप है, इंशाल्लाह पूरी कोशिश करेंगे आपको गाइड करने की। आपने वर्कशॉप डन की थी, आपको कुछ बेसिक्स, कुछ आपके कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर हुए थे? जी सर, मैंने अराउंड 6 मंथ्स बिफोर ज्वाइन की थी। हाँ, आपने मुझे अभी लास्ट ईयर। लास्ट ईयर। डिविडेंड निकाल के 14% आपने गेन किया है जी। जी जी, ऐसे ही है, ट्रू दैट। तो तो उसमें उसमें कॉन्सेप्ट अल्हम्दुलिल्लाह। क्लियर हुए, जी 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 जी। मजा आया। उसमें बेसिक्स को काफी क्लियर किया गया, और जितनी हमारी रिक्वायरमेंट थी उस स्टेज पे, इनिशियल स्टेज पे, जितना इस बर्तन में डल सकता था, आपने उतना बताया। और अहमद भाई, मैं एक आपके सामने एक अपनी वर्कशॉप के बारे में एक चीज इंडोर्स करवाना चाहूंगा कि हम ये जी। कहते हैं कि हमारी वर्कशॉप अटेंड करने के बाद भले आप प्रॉफिट थोड़ा कमाएं, ज्यादा कमाएं, आप किसी नौसरबाज के हाथों नहीं चढ़ेंगे। आप जी रॉन्ग वैल्यूएशन पे कोई शेयर नहीं खरीदेंगे। क्या ये सही है मेरा दावा? जी, दुरुस्त है, आपकी बात दुरुस्त है। क्योंकि जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है ना, देखिए, नो बॉडी गॉट बैंकरप्ट बाय बुकिंग प्रॉफिट्स। मुनाफे लेकर कभी कोई छोटा मुनाफा लेने से छोटा ताजर भी कभी दिवालिया नहीं हुआ। वो प्रोफेशन बदल जाता है कि यार इस प्रोफेशन में ज्यादा बचत नहीं है, मैं प्रोफेशन बदल। एंड आई डोंट माइंड कि कोई आदमी आए स्टॉक मार्केट में, वो 5 लाख लेकर आए, 3 लाख लेकर आए, 10 लाख लेकर आए, ओके यार क्या यार, लाख रुपया कमाया है, 10% कमाया है, इतना मैं नहीं, मजा नहीं आ रहा, और वो अपने हम्म। पैसे लेके यहाँ से चला जाए। अगर कोई बंदा ऐसा हम्म। है ना, आई एम वेरी हैप्पी कि यार वो नुकसान नहीं देके गया। मुझे तकलीफ किस बात की है, और मैं अपनी वर्कशॉप में लोगों को कहता हूं कि आप, अगर आपको मजा नहीं आ रहा, 30 के आप 32-33 आप 6 महीने में बना रहे हैं, कहते हैं यार क्या 5-7% के लिए लगाओ, तो खत्म करो, बेचो और निकल जाओ। और अगर आपको मजा आ रहा है, तो फिर आप उसको आहिस्ता आहिस्ता बढ़ाओ।
ठीक है। हम्म, 98% अभी तक मेरा रिजल्ट है कि जो लोग आए हैं 98% ने उसको बढ़ाया है और आगे बढ़ी है। बाकी 2% का मुझे पता नहीं, दोबारा रब्ता नहीं है, मैं उसको भी थोड़ा सा चाहूंगा कि मैं एड्रेस कर दूं चीज़ को। सॉरी ज़रा लंबी हो रही है हमारी जो कन्वर्सेशन है, लेकिन ये मैं चाहता हूँ कि लोगों को सच बात बताएं। मैं उस दिन अपने बच्चों से बात कर रहा था तो किसी बात में मैं थोड़ा सा उनको, अपनी बेटियों को नाराज हो रहा था कि मैं, तुम लोग ये काम ऐसे नहीं करते, तो फिर हमारी बहस उस तरफ चली गई। तो मैंने कहा मैं वर्कशॉप में भी हमेशा कहता हूँ कि हर, आप तो बल्कि पढ़ाते हैं, मैं आपसे पूछता हूँ, आप मुझे ऑनलाइन एग्री करें या डिसएग्री करें, कि नॉर्मली जी, आजकल अच्छे स्कूलों में 40 बच्चों की क्लास होती है। जी, तो मैं कहता हूं कि 40 में जो 5% है ना, यानी दो बच्चे, वो ब्रिलियंट होते हैं, उन्हें अल्लाह ने ऐसे स्पेशलाइज्ड ब्लास्ट होते हैं। और ऐसे उन्हें टीचर पढ़ाए ना पढ़ाए वो टीचर को पढ़ा जाते हैं और वो उन्होंने नंबर लेने ही लेने हैं। और ठीक है। इसी तरह 2% बच्चे जो है ना वो चैलेंज्ड होते हैं मेंटली, जैसे इनू बच्चे की वो फिल्म बनाई हुई है ना, वो नहीं जो पढ़ सकते, दे नीड जो एक्स्ट्रा मर्जी केयर, कर लो वेरी एक्स्ट्रा वो। हाँ, अब्बा जी उन्होंने कहते ने भाई इन्हों लाहौर ले जाओ, इन्हों का कुछ नहीं जो होना। तो केयर। बाकी के जो है ना, बाकी अब अगर इन चार को माइनस कर दें 40 में से, तो वो 36 जो है ना, वो ऑलमोस्ट एक ही जितनी आईक्यू के एवरेज होती हैं। वो जितनी मेहनत करेगा उनमें से कोई वो ऊपर पोजीशन 30, वो 34 से थर्ड पोजीशन पे, फिफ्थ पे आ सकता है। और फिफ्थ वाला अगर ऐसे नकमा होता जाएगा, वो जो खराब बच्चे होते हैं उनके साथ फिरेगा, तो वो 33 पोजीशन पे आ जाएगा। इज इट ट्रू? दैट्स ट्रू सर, दैट्स ट्रू। इट्स 100% ट्रू अबाउट स्टॉक। From one हम्म, teacher to another, he is a teacher of English language, I am the teacher of stock market. तो ये फ्रॉम टीचर टू टीचर हम बात कर रहे हैं कि भाई 5% अपर जो है वो तो मुझे सिखा जाते हैं, ऐसे भी शागिर्द आए हम्म, हैं। आफरीन है उनपे। अभी उस दिन थे, मैं उनका ओहदा नहीं कर सकता, वो बहुत बड़ी पोजीशन पे है, बड़ी सेंसिटिव पोजीशन पे है, हमने उनका वो ब्लैक करके लिया। और इंतहाई मुअद्दब हैं, डाउन टू अर्थ हैं, जितना मैंने देखा बड़ा आदमी आता है ना मेरे पास, उतना वो हम्बल है। हम्म, और उन पे आफरीन है यार, उन्होंने नोट्स लिखे हुए थे। मैं अपने बच्चों को कहता हूँ, मैं कहा तो तुसी अपने प्यो का काम तो उस तरह नहीं नोट किया जिਵੇਂ मेरे शागिर्द ने किया है। एक एक उन्होंने मेरा पॉइंट, वो कहते जी मैं सिर्फ आपकी वीडियोस देखता हूँ, मुझे मार्केट के बारे में कुछ नहीं पता था। उन्होंने उसमें अपने टेस्टिमोनी में कहा मैंने जीरो से शुरू किया, 30,000 से शुरू किया। अब माशाल्लाह इस वक्त उनका पोर्टफोलियो जो है वो 3.5-4 करोड़ से ज्यादा है। आगे वो उसको 10 करोड़ की तरफ लेकर जा रहे हैं। और तकरीबन 2-2.5 साल की उनकी जर्नी है। ही इज वेरी हैप्पी, वेरी सेटिस्फाइड। और बहुत ही अच्छा उन्होंने पोर्टफोलियो बनाया हुआ था। मैंने मतलब, मैं ये कहूँ कि वन ऑफ द बेस्ट स्टूडेंट। मुझे इस कहने में कोई रिजर्वेशन नहीं है। जितना पढ़ा लिखा बंदा आया ना मेरे पास, उसने उतनी जल्दी सीखा है। उसने तो, और उतना उसने रिगार्ड किया, उतना वो थैंक यू कहते हैं, मुझे मैसेजेस आते हैं, मुझे दुआएं देते हैं। अब वकास है, इतना बड़ा आदमी है, मतलब यूनिलीवर का कंट्री हेड ऑस्ट्रेलिया का होना इज नॉट अ जोक। वॉल्स का इस वक्त वो एमडी है, जो वॉल्स मैग्नम को अलहदा कर दिया उन्होंने, वॉल्स आइसक्रीम की अलहदा कर दिया उन्होंने अभी, जो सब्सिडरी थी। तो मुझे वो लिखता है कभी लेटर, ये व्हाट्सएप अक्सर आता है, उस्ताद मोहतरम से बात शुरू होती है। जब मुझे मिलने आता है मुझे उस्ताद मोहतरम कहेगा। वो कहता है सर मैं पहले 20-25 मिनट, मैंने इतनी प्रेजेंटेशन की, जब मेरी उसकी फर्स्ट मीटिंग हुई, तो कहता है सर 20 मिनट मैं कुछ बोल नहीं पा रहा था आपसे, इतनी मैं रिस्पेक्ट करता हूँ आपकी। तो उनकी वाइफ शी इज़ जस्ट लाइक माई डॉटर, मुझे बड़ी प्यारी बहन है हमारी, बेटी है, भाभी है हमारी। तो वो मुझे कई बार उसने कहा है कि वकास आपकी, या अपने वालिद की इतनी इज्जत करते हैं दुनिया में रहे, या उनके अलावा वो आपकी इतनी रिस्पेक्ट करते हैं कि अगर आपके बारे में कोई बात जरा सी ऊपर नीचे हो तो वो रिएक्ट बड़ा बुरा करते हैं। तो मतलब ये, मैं समझता हूँ कि बाअदब बानसीब, बेअदब बदनसीब। यहाँ पे सही। आप सोशल मीडिया पे देखें तो यहाँ पे कमेंट करने वाले वो होते हैं। मैंने एक वीडियो में कहा था, वो तस्वीर कहीं गुम हो गई यार, वो मुझे बड़ी याद आती है तस्वीर, कि एक बंदा ना ऐसे बैठा मेरी तरफ, वो बोल रहा है, तो उन्होंने कहा इन्फ्लुएंसर। एक आपकी तरह नीचे बैठा है, सब ऊपर आंखें करके सुन रहा है, उन्होंने कहा ये फॉलोअर। तो नीचे ना एक कुत्ता टांग उठा के पेशाब कर रहा था, वो उसी तस्वीर में, वो खंबे के साथ। उन्होंने कहा था ये जो नेगेटिव कमेंट करने वाले वो हैं। तो ये ऑनेस्टली ये हमारे भी आते हैं, इसके नीचे भी आ जाएंगे, तो हमारा सोशल मीडिया तो उठा के उनको बाहर फेंक देती है टीम। तो वो विंस्टन चर्चिल का कोट है ना, आप मुझसे बेहतर जानेंगे, अगर मैं हर भौंकने वाले कुत्ते को पत्थर मारूंगा, इफ आई थ्रो स्टोन ऑन एवरी वॉकिंग डॉग, तो आई विल नेवर रीच माई डेस्टिनेशन, तो मैं अपनी मंजिल पे कभी नहीं पहुंचूंगा। ठीक है जी। तो भाईजान, जोड़ की दुकान, वारन बफेट ऑफ पाकिस्तान को याद करते हुए हम जो है आपसे खुदाफिज लेते हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद।
ठीक है, अल्लाह महफूज रखे हमें ऐसे शरारती लोगों से।